प्रदेश की आवाम ने मन बना लिया है बदलाव का, परिवर्तन का, और ये कल दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। अरे आम बाजार में भरी दोपहरी गोली मार दी जा रही है, ये देहरादून है? अरे भाई, यहाँ पे क्या कानून का डर बिल्कुल भी जो है क्रिमिनल लोगों को बिल्कुल नहीं रहा है। तो कांग्रेस रोजगार चाहती है और भारतीय जनता पार्टी विनाश चाहती है। जो देश का विनाश किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 16 फरवरी को लगातार प्रचार हो रहा है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। कल का दिन होगा और मेरे साथ में यशपाल आर्य जी हैं और कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा है उत्तराखंड के लिए। क्या तैयारी है कल के लिए आपकी? देखिए, कल 16 फरवरी ऐतिहासिक घेराव, भाजपा सरकार के कुशासन से मुक्ति पाने के लिए पूरे प्रदेश की आवाम ने मन बना लिया है बदलाव का, परिवर्तन का, और ये कल दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था, नौजवानों के हाथ में काम नहीं, डर और भय का माहौल, महिला अपराधों के मामले में उत्तराखंड पहली पायदान में, भारत के नक्शे में पहली पायदान में है, और जंगल राज कायम है। उत्तराखंड तमाम मुद्दों को लेकर जी अध्यापक नहीं है स्कूलों में, रेफरल सेंटर बन गए हैं, चिकित्सालय, हॉस्पिटल्स। आपदा से आज भी पूरा प्रदेश प्रभावित है, और प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं है। एक अराजकता का माहौल है, डर का माहौल है, भय का माहौल है, समाज को बांटा जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस कल राजभवन का घेराव करने जा रही है, और निश्चित रूप से यह कल की ऐतिहासिक रैली कांग्रेस एहसास कराएगी कि हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ये न्याय की लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई है, ये बेरोजगारों की लड़ाई है, ये अकलियतों की लड़ाई है, शोषितों की लड़ाई है, वंचितों की लड़ाई है, कमज़ोर तबके की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है, और लड़ाई सर्व समाज की लड़ाई है। और इस लड़ाई को कांग्रेस निश्चित रूप से अपना धर्म समझकर इस लड़ाई को लड़ने जा रही है। और उम्मीद ही नहीं, भाजपा के अंदर घबराहट है, भाजपा डरी हुई है, और यकीनन 2027 में इस प्रदेश में जनता का राज होगा। कल की क्या तैयारी रहेगी? हाजी सुलेमान अंसारी जी को भी पद दे दिया गया है। अब कल का दिन रहेगा कितना बड़ा रहने वाला कांग्रेस के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं पार्टी हाईकमान का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत समय से जो अल्पसंख्यक विभाग का पद था वो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश में खाली था, और प्रदेश की आबो हवा को ख़राब करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, और जो नफ़रत की राजनीति हमारी सरकार उत्तराखंड में कर रही है और राज्य की हवाओं में जहर घोलने का काम कर रही है। जिहाद शब्द का उपयोग सबसे ज़्यादा यदि कोई करता है तो वो पुष्कर धाम ही करता है पूरे भारत में। तो ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण था कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनके बीच में जाकर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उनका एक जो नुमाइंदा है कांग्रेस पार्टी में, जो वो पद है, उसको भरा जाए। और कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने हमारी मांग को मानते हुए हाजी सुलेमान अंसारी जी को जो ये पद दिया है, हम इसके लिए पार्टी हाईकमान का बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये बहुत सही व्यक्ति को बनाया गया है। हाजी जी अपने आप में वर्षों से समाज के लिए संघर्ष करते हुए आए हैं। दबे कुचले शोषित वर्ग के आवाज़ बनने का काम इन्होंने किया है, और इनकी स्वीकार्यता आप समझ सकते हैं कि जितना खुशी लोगों के अंदर है इनके बनने से, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा फैसला हुआ है। कल जो हमारा राजभवन घेराव का कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का, वो एक ऐतिहासिक होने जा रहा है। आप देखेंगे कि आज पूरे देश की निगाह उत्तराखंड के ऊपर है। सिर्फ उत्तराखंडी ही नहीं देख रहे हैं, पूरा देश आज उत्तराखंड की तरफ देख रहा है कि देवभूमि कहा जाने वाला ये प्रदेश जो
शांतिप्रिय प्रदेश है, जहाँ पे लोग जो है मन की शांति को ढूंढने के लिए आते हैं। अरे चारों धामों में कौन आ रहा है? जो सारे श्रद्धालु आते हैं वो किन भावों से आते हैं? ऐसे प्रदेश को आपने, जंगल राज इस प्रदेश में आज स्थापित हो चुका है। देहरादून के अंदर कोई सरेआम बाजार में महिला का गला काट दिया जा रहा है, सरेआम बाजार में भरी दोपहरी गोली मार दी जा रही है। ये देहरादून है? अरे भाई, यहाँ पे क्या कानून का डर बिल्कुल भी जो है क्रिमिनल लोगों को बिल्कुल नहीं रहा है? तो पूरी तरह से यहाँ की सरकार फेल हो चुकी है। बेरोजगारी चरम पर है, महिलाएं असुरक्षित हैं, हमारे गुंडा राज कायम है, कानून व्यवस्था का कोई डर क्रिमिनल्स के मन में नहीं है, खननखोरी, भ्रष्टाचार, ऐसी सरकार चल रही है। हर पैमाने पे उत्तराखंड की सरकार फेल हो चुकी है और इस फेल सरकार की चूल्हे हिलाने के लिए कल पूरे प्रदेश से कांग्रेस जन इकट्ठे होंगे। आप देखेंगे कि कल का राजभवन घेराव ऐतिहासिक होने जा रहा है। तो जो कहीं ना कहीं खबरें आती रहती है कांग्रेस के अंदर से कि गुटबाजी, क्या इस बार वो गुटबाजी खत्म हो चुकी है? कोई गुटबाजी नहीं है। आप देखेंगे कि देखिए क्या होता है कि जब समय जो होता है ना, वो लोगों को एकत्रित कर देता है। आज उत्तराखंड के इतने बुरे हाल हैं कि प्रदेश के सारे नेताओं ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पीछे रखते हुए ये सोचा है कि पहले ये प्रदेश बचाने की जरूरत है। अगर ये प्रदेश बचेगा तभी तो कोई नेता बचेगा। जब प्रदेश ही नहीं बचेगा तो कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? तो ये प्रदेश को बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आज एकजुट है। प्रदेश कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। प्रदेश ने जो नेतृत्व परिवर्तन हाल ही में किया था, उस नेतृत्व परिवर्तन के बाद में और भी गुटबाजी पे लगाम लग गई थी। सारे लोगों को काम दे दिया है, सबका काम बांट दिया है। सब एकजुटता के साथ में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा को यहाँ से भगाना है। इन्होंने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया है, इनको भगाना है, ये प्राथमिकता है। हाजी सुलेमान जी मेरे साथ में हैं। कल की तैयारी कैसी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो मुद्दे बता रही है कि हमने इतना विकास किया, उतना विकास किया, तो कांग्रेस के क्या क्या मुद्दे रहने वाले, कल के लिए क्या रहेगा? देखिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो बीजेपी कह रही है मुद्दे, बीजेपी कह रही है हमने ये किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल सत्ता में बैठे हुए हो गए, 10 साल में क्या किया? और इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें हम बताते हैं क्या हुआ। अभी आप सूबे को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, जितने एम्स है वो किसकी देन है? वो कांग्रेस की देन है। क्या उसके बाद एक एम्स बना? सेंटर में इनकी सरकार है और सूबे में इनकी सरकार है। क्या कोई शिक्षा का केंद्र बना? क्या कोई यूनिवर्सिटी बनी? क्या कोई उद्योग लगा जो रोजगारी मिले? कांग्रेस की सरकार में हमारा सिडकुल बना, हमारे यहाँ सेलाकुई में उद्योग लगा, उधमसिंह नगर में लगा। कितने लोगों को रोज़गार मिला? सेलाकुई एक सुनसान जगह होती थी, आज वहाँ से निकलने की जगह नहीं है, रोज़गार इतना है। तो कांग्रेस रोज़गार चाहती है और भारतीय जनता पार्टी विनाश चाहती है। जो देश का विनाश किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ नहीं है, ज़मीन पे कुछ ना किया है ना है। आज विरोध कल करेंगे, कांग्रेस विरोध करेगी, बीजेपी जोर शोर से विरोध करेंगे और ऐतिहासिक जोर शोर से विरोध होगा। और आप देखेंगे कल कि एक बहुत ऐतिहासिक होगा और उसमें बढ़ चढ़कर, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है। सबका साथ सबका विकास होता है। भारतीय जनता पार्टी में ये सब कुछ नहीं।